दोस्तों हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं यह बताने के बाद में मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन के जो प्रकार होते हैं वह दो प्रकार होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को IUPAC में एल्केन बोलते हैं। एल्केन के सदस्यों का IUPAC नाम लिखना मैंने आपको बता दिया था। साथ ही उसका सबसे पहला जो सदस्य है मेथेन, उस पर भी वीडियो बन चुका है। दोस्तों आज का जो वीडियो है यह होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं उस पर, और साथ ही दोस्तों एल्कीन पर जिसके सदस्यों का हम लोग IUPAC नाम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। चलिए अब इसका हम परिभाषा देखते हैं। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है कि संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है कि मिलना। संतृप्त का मतलब क्या होता है, मिलना। अब यहाँ पे क्या है कि पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है, मतलब जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती है वह हाइड्रोजन से पूर्णतः मेल नहीं खाती है, मतलब कि अच्छे से मिला हुआ नहीं रहता है। उसका जो अवंध होता है वह पूर्ण रूप से मिला हुआ नहीं रहता है। वैसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें जो अवंध होता है कार्बन कार्बन के बीच में वो कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु आपस में द्वि अवंध, किस अवंध से, द्वि अवंध या फिर त्रि अवंध द्वारा अपनी संयोजकताएं को संतुष्ट करती है। मतलब कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा उसमें जो कार्बन जो होगा अपने कार्बन से किस अवंध से जुड़ा होगा, तो द्वि अथवा त्रि अवंध से जुड़ा होगा। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल एक ही था। तो आप इसे याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक अवंध होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्वि अथवा त्रि अवंध होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह किस तरह का होता है। दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वह कम क्रियाशील होते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। दोस्तों एक बार मैं बता दूं आपको कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें एक अवंध होता है और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है इसमें द्वि अथवा त्रि अवंध होता है। साथ ही जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वह कम क्रियाशील होता है, लेकिन जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है यह अधिक क्रियाशील होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की चारों संयोजकताएं होती है वह पूर्णतः संतृप्त होती है किससे, तो हाइड्रोजन से। लेकिन इसमें क्या होता है कि पूर्णतः संतृप्त मिला हुआ नहीं रहता है, किससे, तो हाइड्रोजन से। इसलिए यह अधिक क्रियाशील होती है और वह जो होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कम क्रियाशील होती है। चलिए मैं आपको बता दूं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन। आप इसका उच्चारण अच्छे से सुन लीजिए क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होती है। क्या चीज में, एल्केन और एल्कीन और साथ ही क्या चीज, एल्काइन। एल्केन जो होता है वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन में होता है, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन होता है और एल्काइन होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एल्कीन क्या होता है। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यह जो हाइड्रोकार्बन है किसका प्रकार है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रकार है। इसलिए इसके परिभाषा में ही जोड़ दिया गया है कि वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम क्या है, यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अंतिम दो कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध, किससे, द्विबंध यानी कि डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। दोस्तों यह बंध अवंध क्या होता है, इस पर पिछले वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया गया है। यह कक्षा 10वीं के कार्बन एवं उसके यौगिक का पार्ट 21 वीडियो है। तो आप सोच सकते हैं कि इस चैप्टर में कितना ज्यादा पढ़ाई हो चुकी है। अगर आपने इस चैनल से सभी वीडियो को देखा है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखा है तो आपको समझ में तो आएगी, लेकिन बेसिक आपको पता नहीं चल पाएगा कि यह वीडियो का लिंक जो है कहां से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए कार्बन एवं उसके यौगिक का प्रत्येक वीडियो को देखिए, आपका यह बहुत ही ज्यादा नंबर दिला सकता है। दोस्तों आगे क्या है कि यह हैलोजन से अभिक्रिया कर
तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है। अब यह हाइड्रोजन क्या होता है दोस्तों, पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग 17 होते हैं उसमें होता है कौन से तत्व, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबको हाइड्रोजन कहा जाता है दोस्तों। तो उनसे जो है अभिक्रिया करके कौन, तो ये एल्कीन क्या बनाता है, तो तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए एल्कीन को क्या चीज, तो ओलिफिन भी कहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूं IUPAC नाम लिखना, वो भी किसी भी समूह के सदस्यों का। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एल्कीन के सदस्यों का IUPAC नाम किस तरह से लिखते हैं। दोस्तों IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको उस सदस्य यानी कि उस ग्रुप का सामान्य सूत्र पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम देखते हैं कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। दोस्तों एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है वह होता है CnH2n। यहाँ पे C का मतलब कार्बन है और N का मतलब ना कार्बन परमाणु की संख्या है और H का मतलब हाइड्रोजन है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे जो N है यह N कितने से शुरू होगा, तो यह 2 से शुरू होता है, जबकि एल्केन में यह 1 से शुरू होता था, यहाँ पे 2 से शुरू होता है। मतलब क्या हुआ कि इसमें जो एल्कीन का जो IUPAC नाम में सबसे प्रथम सदस्य होगा वह कार्बन का दूसरा परमाणु होगा। मतलब कि क्या चीज की, इसे अच्छे से समझिए दोस्तों कि जिस तरह से आता है C1 C2 C3, तो इसमें जो सदस्य होगा, प्रथम सदस्य होगा वह C1 नहीं होकर कहां से शुरू होगा, तो C2 से शुरू होगा। तो चलिए हम इसका आगे देखते हैं कि अनुलग्न क्या होता है, कि इसका प्रत्यय क्या होता है। दोस्तों एल्कीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, एल्कीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मूल शब्द में इन जोड़कर नाम बोला जाता है। क्या चीज जोड़ा जाता है दोस्तों, तो इन जोड़ा जाता है। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए। क्या चीज, दो चीज के इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है और इसके जो मूल शब्द होता है उसमें इन जोड़ा जाता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसका सामान्य सूत्र क्या है। तो सामान्य सूत्र है इसका CnH2n। अब हमको n का मान कहां से रखना है, तो n का मान रखना है 2 से, तो 2 रख दिए। अब अनुसूत्र क्या निकलेगा, तो n के जगह पे 2 रखिएगा, तो C2 और H जो है वह कितना है, तो 2 गुना है इसमें, मतलब कि 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुसूत्र निकल चुका है C2H4। किस तरह से निकला है, तो इस सामान्य सूत्र में n का मान रखने से निकला है। अब हम जो भी मान रखेंगे वह 2 से आगे होगा, यानी कि 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो 2 रखने पर क्या आया है, C2H4 आया है। अब मूल शब्द क्या होता है 2 पे, तो 2 पे होता है एथ, क्या होता है, एथ होता है। और इसका अनुलग्न जो होता है वह इन होता है, क्या होता है, इन होता है। तो IUPAC नाम इसका बन के क्या आ गया दोस्तों, एथीन आ गया। क्या आ गया, एथीन आ गया। इधर दीर्घ ई है तो इसलिए इसमें दीर्घी लगा दिए, तो ये क्या आ गया, एथीन आ गया। अब हम n का मान बदलेंगे, सूत्र तो वही रहेगा, n का मान अब हम 3 रखेंगे, तो C का मान यहाँ पे 3 और H का मान इसका 2 गुना है, तो इसलिए 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेथ एथ, उसके बाद में क्या चीज, प्रोप। 3 पे क्या आता है दोस्तों, प्रोप आता है। अब इसमें जोड़ना क्या है, इन जोड़ना है। तो अब यह क्या बनेगा दोस्तों, तो दूसरा सदस्य इसका क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। अब यहाँ पे n का मान 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 7 8 9 और 10। आपके सिलेबस में 10 तक के ही है पढ़ना। अगर 10 से आप ऊपर पढ़ते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में या फिर कक्षा 10वीं में काम नहीं आने वाला है, या आपको आगे काम आएगा, वो भी बहुत न के मात्रा में। बस आपको जानकारी के लिए अगर जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिए। 10 के आगे का जो मूल शब्द का नाम होता है वो मैं आपको बना के दे दूंगा। अब क्या है कि यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब 4 पे तो अनुसूत्र क्या हो जाएगा, C4 H, 4 दूनी 8। अब इसमें क्या जोड़ना है, मूल शब्द है, तो मूल शब्द के जगह पे 4 पर क्या होता है, तो ब्यूट होता है। क्या होता है, ब्यूट होता है, तो ब्यूट लिख दिए। अब इसमें जोड़ना क्या है, इन जोड़ना है, इन लिख दिए। अब बनेगा क्या दोस्तों, तो ब्यूटीन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटीन बनेगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से आप इस चार्ट की मदद से दोस्तों किसी भी ग्रुप के सदस्यों का IUPAC नाम लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जो हाइड्रोकार्बन होता है वह हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत सारे बुक में 2 ही दिए हुआ है। तो
अगर आप 2 भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन 4 लिखने पर आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कोई मार्क्स कटने वाला वहां पे नहीं है। तो उस सब के बारे में बताएंगे, लेकिन अभी जो है यह वीडियो जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे बनाया गया है। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन खत्म होगा तब आपको एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पर भी वीडियो बना के दिया जाएगा। अब देखते हैं कि 5 पे क्या होगा। तो C5H10, अब इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 5 पे क्या होता है, तो पेंट होता है। क्या होता है, पेंट होता है। अब इसमें जोड़ना क्या है, तो इन जोड़ना है। अब यह क्या बनेगा, क्या बनेगा, पेंटीन बनेगा। क्या बनेगा, पेंटीन बनेगा। कितना आसान तरीका से हम किसी भी सदस्य का IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब C6H कितना हो जाएगा, 12। बस यहां पे 2 3 4 5 लिखते जाना है कार्बन के जगह पे, मतलब कि कार्बन में जो N की संख्या होगी वह 2 से शुरू होगी और आगे बढ़ते रहेगा। और जो H का मान होता है वह कितना, इसका 2 गुना हो जाता है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब यहाँ पे 5 हो गया, 6 के लिए हेक्स होता है, तो यहाँ पे हम हेक्स लिख दिए। अब इसमें जोड़ना क्या है, तो इन जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा, तो हेक्सीन बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीका से IUPAC नाम आप इस चार्ट की मदद से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 7 8 9 10 है, बहुत आसान है, आप इसको लिखिए। मैं बता देता हूं कि यहाँ पे C के जगह पे 6 के जगह पे अब कितना रखना है, 7 रखना है। अब उसका 2 गुना हो जाएगा हाइड्रोजन में। अब यहाँ पे हेक्स है तो आगे क्या होगा, हेप्ट होगा। मूल शब्द अगर आपने नहीं याद किया है तो ये आपके लिए मैं बता रहा हूं क्या चीज कि C1 के लिए मेथ होता है, 2 के लिए क्या होता है, एथ होता है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक होता है। तो आप इसकी मदद से इसमें फिल करते जाइए और सभी का IUPAC नाम लिख लीजिए। मैंने इतना सारा एग्जांपल बता दिया। अगर आप इसे लिखते हैं तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा लिखने में। तो आप इसे एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसकी मदद से आप कॉपी पे बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, जिसकी सहायता से आप सबका IUPAC नाम लिख सकते हैं और इसे अच्छे से समझ लीजिए। और यहां से गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम में 2 नहीं तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही है। हर बार पूछा गया है, इस बार भी हो सके तो पूछ दे। दोस्तों इस सबको बढ़िया से रिवीजन करते रहिए, सभी वीडियो को देखिए और लगातार वीडियो आते रहे। इसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं कि आप कहां से और कौन वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।